मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर से भरोसा उठ जाने की बात कही है। उनका कहना है कि पुलिस ने मामले को जिस तरह से हैंडल किया है उसे देखकर उनका भरोसा उठ गया है। पिता ने एक न्यूज़ चैनल को दिए इंटरव्यू में बताया कि कम से कम सीबीआई इस मामले में कोशिश तो कर रही है। उन्होंने सीबीआई को अपनी बेटी की डायरी का एक पन्ना भी सौंपा है, लेकिन उसकी सामग्री के बारे में बात करने से इनकार कर दिया। बॉडी पर सिर्फ एक कपड़ा, मुंह आंख से बह रहा था खून। वहीं पीड़िता की मां ने घटना की जानकारी देते हुए बताया कि कैसे उन्हें पहले अस्पताल से फ़ोन आया कि उनकी बेटी बीमार है। फिर बाद में उन्हें बताया गया कि उनकी बेटी ने आत्महत्या कर ली है। उन्होंने कहा कि जब वह अस्पताल पहुंची तो उन्हें अपनी बेटी का शव देखने नहीं दिया गया। आप लोग बताइए, क्या ये सही बात है? बाद में जब दिखाया गया तो उसके शरीर पर कपड़े नहीं थे, हाथ टूटा हुआ था, आँख और मुंह से खून बह रहा था। मृतक की मां ने कहा कि हमें पहले अस्पताल से फ़ोन आया कि आपकी बेटी बीमार है। फिर फ़ोन काट दिया गया। उसके बाद जब मैंने फ़ोन किया और पूछा कि क्या हुआ तो उन्होंने अस्पताल आने को कहा। जब हमने फिर से फ़ोन किया तो कॉल करने वाले ने खुद को एक्सीडेंट सुपरिटेंडेंट बताया और कहा कि आपकी बेटी ने आत्महत्या कर ली है। हमें यह फ़ोन रात 10:53 पे आया था। हमें उसे 3 बजे देखने दिया गया। पीड़िता की मां ने आगे बताया कि जब हम वहां पहुंचे तो हमें उसे देखने नहीं दिया गया। हमें उसे 3 बजे देखने दिया गया। उसकी पैंट खुली हुई थी। उसके शरीर पर केवल एक कपड़ा था। उसका हाथ टूटा हुआ था। आँखों मुंह से खून निकल रहा था। उन्होंने कहा कि जब उसे देखकर ही लग रहा था कि किसी ने उसकी हत्या की है। मैंने उनसे कहा कि यह आत्महत्या तो नहीं बल्कि यह हत्या है। हमने अपनी बेटी को डॉक्टर बनाने के लिए इतनी मेहनत की, लेकिन उसकी हत्या कर दी गई। ममता के एक्शन पर सवाल भी उठा रही हैं। पीड़िता की मां ने मामले में अब तक हुई प्रगति पर असंतोष व्यक्त करने को कहा है। असंतोष व्यक्त करते हुए कहा है कि उन्हें नहीं लगता कि पुलिस ने अच्छा काम किया। उन्हें पूरा यकीन है कि इस घटना में और भी कई लोग शामिल हैं। मुख्यमंत्री बनर्जी के फ़ोन पर उन्होंने कहा कि उन्होंने ममता बनर्जी से कहा कि अपराधी को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ है। एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। मुझे यकीन है कि इस घटना में और भी कई लोग शामिल हैं। मुझे लगता है कि इस घटना के लिए पूरा विभाग जिम्मेदार है। पुलिस ने बिल्कुल भी अच्छा काम नहीं किया है। मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री विरोध को रोकने की कोशिश कर रही हैं। आज उन्होंने यहाँ धारा 144 लागू कर दी ताकि लोग विरोध ना कर सकें। न्याय मांगने वालों पर लाठीचार्ज किया जा रहा है। ममता बनर्जी की अगुवाई वाली पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से की गई जांच के बारे में पूछे जाने पर पीड़िता के पिता ने कहा कि शुरू में मुझे उन पर पूरा भरोसा था, लेकिन अब नहीं। वह न्याय की मांग कर रही हैं, लेकिन किस मुंह से कह रही हैं वो खुद इस मामले को देख सकती हैं, लेकिन वो कुछ नहीं कर रही हैं। उन्होंने कहा कि वह कह रही हैं कि हमें न्याय चाहिए, लेकिन आम जनता को यही बात कह रही हैं। उन्हें तो ये लोग लाठीचार्ज
करके चुप करा रहे हैं। आम जनता पर लाठीचार्ज करके उन्हें चुप कराया जा रहा है। हालांकि उन्होंने फुटबॉल मैच के दौरान हुए लाठीचार्ज का सीधा जिक्र नहीं किया, जहां समर्थकों ने हमें न्याय चाहिए के बारे में नारा लगाए थे। ममता बनर्जी की सभी योजनाएं केवल दिखावा रहती हैं। राज्य के बाकी निवासियों के लिए पीड़िता की मां ने सलाह दी कि ममता बनर्जी की सभी योजनाएं जैसे कन्याश्री योजना, लक्ष्मी योजना सब दिखावा है। जो कोई भी इन योजनाओं का लाभ उठाना चाहता है, पहले उन्हें यह देख लें कि घर में उसकी लक्ष्मी सुरक्षित है या नहीं। जिन लोगों को मेरी बेटी सुरक्षा सुनिश्चित करनी थी, वे जिम्मेदारी निभाने में विफल रहे। यह पूछे जाने पर कि उनकी बेटी पर एक व्यक्ति ने हमला नहीं किया था, इस बारे में उनका क्या विचार है। पिता ने कहा कि हम शुरू से ही यही कहते आ रहे हैं। हमने जितने भी लोगों से बात की, यहाँ तक कि MBBS डॉक्टरों ने भी सहमति व्यक्त की कि यह एक आदमी के बस की बात नहीं है। उन्होंने कहा कि पूरे मामले की सबसे दुखद बात यह है कि जिन लोगों को उनकी बेटी की सुरक्षा सुनिश्चित करनी थी, वे अपनी जिम्मेदारी निभाने में विफल रहे। वर्क प्लेस पर हमें ऐसी चिंता नहीं थी। उन्होंने बताया कि माता पिता के रूप में जब हमारा बच्चा सड़क पर होता है तो हमें चिंता होती है, इतनी नहीं जितनी जब वह अपने वर्क प्लेस पर पहुंचता है। जैसे हम उसे स्कूल छोड़ने जाते थे, एक बार जब वह गेट के अंदर होती थी तो हमें राहत मिलती थी। अब वह बड़ी हो गई थी, सड़कें एक समस्या थी, इसलिए हमने उसे एक कार भी दिलाई थी ताकि अब हमारी बेटी रोड पे सुरक्षित चल सके, ताकि वो गेट के अंदर हो जाए, फिर हमें कोई टेंशन वाली बात ना रहे। अब ये दरिंदगी कब हुई? 36 घंटे की शिफ्ट के बाद PG की दूसरी वर्ष की छात्रा उस रात आराम करने के लिए अकेले एक खाली सेमिनार हॉल में गई थी। अस्पताल में कोई ऑन कॉल रूम नहीं है। बताया जा रहा है कि वह वहीं सो रही थी। अगली सुबह उसका आधा नंगा शरीर, जिस पर चोटों के कई निशान थे, वहीं मिला। इस मामले में मुख्य संदिग्ध संजय रॉय हैं, जो कोलकाता पुलिस का एक सिविक वॉलंटियर है और आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में पुलिस चौकी पर तैनात था। उसे सभी विभागों में आने जाने की अनुमति थी। एक संदिग्ध को अरेस्ट किया। कोलकाता पुलिस ने उसे CCTV फुटेज के आधार पर गिरफ्तार किया गया था। इसमें उसे उस इमारत में प्रवेश करते हुए देखा गया था जहां डॉक्टर की हत्या कर दी गई थी। पीड़िता के शरीर के पास एक ब्लूटूथ हेडसेट मिला था, जो CCTV फुटेज में उसके गले में दिखाई दे रहा था। यह उसके फ़ोन के साथ भी फेयर पाया गया था। स्थानीय मीडिया ने बताया कि पुलिस की ओर से पूछताछ शुरू करने के तुरंत बाद संजय रॉय ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। रिपोर्ट में कहा गया कि उसने पुलिस से बेफिक्री से कहा था कि अगर तुम चाहो तो मुझे फांसी पर लटका दो। तो दोस्तों, आप सब जो है अपनी बहन बेटियों को ऊपर ध्यान दें और उन्हें सुरक्षित रखने की कोशिश करें, ताकि ये सारी चीज़ें दोबारा ना हो पाएँ। और ममता बनर्जी सरकार से अनुरोध है कि वो इस पर जो क्या कहते हैं, जो दुष्कर्म किया है
जो निर्दोष है उसे सख्त से सख्त कड़ी सज़ा दी जाए उसकी। अब दोस्तों आप सबका इस पे क्या राय है, आप सब कमेंट करके ज़रूर बताएं।